गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर्स के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वेक्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी चर्चा हम आपको कर देते हैं, जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिक होगा। पहला है पोजीशन वेक्टर किस प्रकार निकालते हैं, इसको हिंदी में स्थिति सदिश बोलते हैं। दूसरा है स्केलर कंपोनेंट, इसको अदिश कंपोनेंट बोलते हैं। तीसरा है वेक्टर कंपोनेंट। चौथा डायरेक्शंस रेशियो, दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड, एंगल, ए डॉट बी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए क्रॉस बी इस क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर पैरेलल और साइक्लिक फॉर्म। इतने सारे कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए वेक्टर्स है क्या। तो जितनी भी राशियाँ होती हैं, क्वांटिटी होते हैं, उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वेक्टर, दूसरा है स्केलर। वेक्टर राशियाँ इसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। हम वैसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। और स्केलर हम लोग उसे कहेंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया गया हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मापांक। जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर से को समझाते हैं, जैसे राम 4 किलोमीटर पूरब की तरफ गया और राम 4 किलोमीटर गया। तो राम 4 किलोमीटर अगर ईस्ट गया है, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर राशियाँ हैं जिसमें 4 किलोमीटर केवल स्केलर राशियाँ होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक एक टॉपिक्स को लेकर हम लोग इसका डिस्कशंस कर लेते हैं। तो चलिए पहला है, आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट 4, 5, -6, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी। इसकी कोई भी पॉइंट दिया गया हो और इसकी पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब हुआ 4i कैप + 5j कैप -6c कैप। यहाँ पे 6 की कैप है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं कैप लिखा रहेगा, कहीं वेक्टर्स लिखे रहेंगे, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको इसकी कोई भी अगर पॉइंट लिखा हुआ हो 4, 5, -6, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल आपको i, j और k कैप लगा देनी है। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस दीजिएगा, यदि प्लस में रहेगा तो प्लस दीजिएगा। दूसरी स्टार जो लिखा हुआ है बाबू, इस पे देखिए वेक्टर r बराबर 2i कैप + 4j कैप -6k कैप लिखा हुआ है। अब बताइए इसका, इस वेक्टर्स का स्केलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा। इस वेक्टर का अगर स्केलर कंपोनेंट कहा जाए तो आपके पास हो जाएगा 2, 4 और -6। यानी जितने भी कांस्टेंट आपको इसमें दिखाई देंगे वो सारे कांस्टेंट स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट किसे कहेंगे, जिसको सदिश कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोफिशिएंट समझते हैं ना, गुणांक, वही गुणांक यहाँ पे कंपोनेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट में क्या करेंगे, केवल आपके पास 2i कैप, 4j कैप, -6k कैप रहेगा। ये आपको वेक्टर कंपोनेंट कहलाएंगे। जिसमें i, j, k नहीं लगा रहेगा उसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। अब आते हैं, अब इसी वेक्टर r का डायरेक्शंस रेशियो किस प्रकार निकालते हैं। डायरेक्शंस रेशियो का मतलब होता है दिक् अनुपात। जैसे वेक्टर r बराबर 2i कैप + 4j कैप -6k कैप है, तो इसका डायरेक्शंस रेशियो 2, 4, -6 हो जाएगा। यदि माइनस में रहेगा तो माइनस आप ले लेंगे, माइनस में नहीं रहेगा तो माइनस नहीं लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस। देखिए एक और क्वेश्चंस लिखा हुआ है, Q4 क्वेश्चंस है i कैप -k कैप। इसका डायरेक्शंस रेशियो आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप, 1 और -1 बताएंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो i दिया गया है, k दिया गया है, j तो दिया नहीं गया है। तो डायरेक्शंस रेशियो हो जाएगा 1, 0 और -1। रीजन्स बताते हैं
क्योंकि यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं दिया गया है, तो जे आपके पास कंपोनेंट जो नहीं दिया जाता है उसके स्थान पे कितना लिखेंगे, 0। फिर इसका डायरेक्शंस कोसाइन का फॉर्मूला बताइए। डायरेक्शंस रेशियो तो आप समझ गए, कोई वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट ही उसका डायरेक्शंस रेशियो कहलाता है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपको देखते हैं बाबू। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला ये आपको दिया गया है, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा b बटा डॉट डॉट लो जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यही आपको यहाँ पे भी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर c बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार निकालते हैं। एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वेक्टर्स का वो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सारी कंसेप्ट को एक फेयर के जैसे फेयर में नोट कर लेना है। सारी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और उसके बाद आप मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए। ऑलरेडी वीडियो धीरे धीरे चल रही है जिसके कारण शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चंस फिर मिला आपको, फाइंड डी आर एंड डी सी। डी सी का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होगा और डी आर का मतलब डायरेक्शंस रेशियो होगा। जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। हमने कहीं भी कैप छोड़ा हुआ है लेकिन आप के कैप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शंस रेशियो कितना हो जाएगा, जहाँ ये लाइट पड़ा हुआ है ना वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2, -4, 3, क्योंकि इस वेक्टर का क्या कहलाएगा, डायरेक्शंस रेशियो कहलाएगा। अब इसका डायरेक्शंस कोसाइन क्या हो जाएगा, तो 2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो यहीं आपको 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार -4 बाई डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेम यही बाबू बातें नीचे आएगी। तो यहाँ पे 2 बाई इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। उसी प्रकार -4 बटा अंडर रूट 29 और 3 बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं बाबू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं नीचे जो क्यू लिखा हुआ है, वेक्टर ए बराबर आई कैप, केवल आई कैप लिखा हुआ है, उसका डायरेक्शंस रेशियो बताइए। उसका डायरेक्शंस रेशियो इसमें जे और के तो नहीं ना है, तो इसमें हो जाएगा 1 0 0। समझ रहे हैं बातों को। अब इसके डायरेक्शन को साइन भी निकालिएगा तो 1 0 0 ही होगा, क्योंकि 1 बटा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करेंगे। जिस प्रकार आप ऊपर वाली क्वेश्चंस को डायरेक्शन को साइन निकालने की फार्मूला है, उस प्रकार अगर इसका आप रूल को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शन को साइन आपस में इक्वल हो जाएगा। तो और दूसरा नंबर क्वेश्चंस लिखा हुआ है वेक्टर बी बराबर जे, इसका डायरेक्शंस रेशियो कितना हो जाएगा, तो जे है ना इसमें आई और के स्थान पे 0 0 रहेगा, तो 0 1 0 और इसका डायरेक्शन को साइन भी कितना हो जाएगा, 0 1 0। इस प्रकार एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा वेक्टर का एग्जाम्पल आप दीजिए जिसका डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शन को साइन सेम होता हो। तो इस एग्जाम्पल जो दिया गया है बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शन को साइन बराबर होते हैं। तो ये आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्लियर हो गया होगा। ये एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस आते हैं बाबू। अब आते हैं क्वेश्चंस, देखिए अब हम लोग चलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना। किसी मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते हैं, किसी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मापांक किसको बोलते हैं हिंदी में। वेक्टर आर बराबर आपके पास लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इस फार्मूला को आप यूज कर कर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना लिखा हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप,
तो ये हो जाएगा आपके पास √a² है ना, तो यहाँ पे ए के स्थान पे कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि सब कंपोनेंट कितना कितना है 2 है -1 है 1 है, समझ रहे हैं ना। तो सब क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। मैग्नीट्यूड के बाद प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट 2 प्रकार की होती है। किसी भी वेक्टर को यदि आप एडिशंस करते हैं या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं तो आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट घटेगा, जे कंपोनेंट वाला में से जे कंपोनेंट घटेगा। और यहाँ पे अगर ए और वेक्टर बी दिया गया है ना, तो आपको यदि ए प्लस बी निकालना होता, तो यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है। आपको सिखा रहे हैं कि यदि 2 वेक्टर को जोड़ करना होगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िएगा, आप लिखिए, हम बता रहे हैं a1 प्लस a2 ब्रैकेट में लिख लेंगे और इंटू आई, क्योंकि दोनों में से आई कॉमन हो जाएगा, फिर प्लस b1 प्लस b2 इंटू जे और प्लस c1 इंटू c1 प्लस c2 इंटू के हो जाएगा। तो 2 वेक्टर का ऐड भी आप क्लियर कर सकते हैं। 2 वेक्टर का यदि घटाव निकालना हो, तो यदि a माइनस बी निकालना हो तो a1 माइनस a2i प्लस b1 माइनस b2j प्लस c1 माइनस c2k हो जाएगा। तो जोड़ और घटाव क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में। 2 वेक्टर का गुना किस प्रकार करते हैं। तो 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 2 प्रकार की होती है। एक होती है डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकालेंगे, इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। डॉट प्रोडक्ट जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब कहा जाए तो केवल कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हमारा a डॉट बी निकल जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग डिटर्मिनांट का साइन है आई जे के लिखेंगे। फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, a1 b1 c1, फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, a2 b2 c2। अब डिटर्मिनांट वैल्यू इसका निकाल लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। जैसे देखिए वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है 2i प्लस 4j माइनस के। आपको ए डॉट बी निकालनी है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए i का कंपोनेंट कितना छिपा है 1, ए में वेक्टर ए में i का कंपोनेंट कितना है 1 है, तो 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 4 प्लस 1 गुने -1, क्योंकि माइनस बाबू के है ना, तो इसे -1 ले लेंगे। कैलकुलेशन सब करिएगा ना, तो 2 प्लस 4 -1 आएगा, मतलब कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनांट ऑफ आई जे के हो गया। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना है 1 1 1, वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना है 2 4 -1, ला कर रख देंगे। अब आई प्लस माइनस प्लस समझते हैं ना, तो इसे खोलते हैं, आई वाली टर्म्स को लेंगे, आई जिस रो या जिस कॉलम रहेगा उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 1 1 4 -1। फिर जे कंपोनेंट लेंगे तो माइनस जे हो जाता है, जे वाले कंपोनेंट कैंसिल करेंगे तो 1 1 2 -1 आ जाएगा। फिर के कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे तो 1 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा, और फिर 4 इंटू 1 तो -4, -1 -4 कितना हो जाएगा -5 आई, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3, लेकिन माइनस पहले से है तो -1 से कितना हो जाएगा +3j, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 प्लस मतलब कि 2k हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आई 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये आपने इस पार्ट में आपने देखा।
अब दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए वेक्टर एंगल निकालना होगा, कोण निकालना होगा। क्वेश्चन रहेगा कि दोनों वेक्टर के बीच में कोण निकालिए। तो ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा का जो फार्मूला निकालेंगे वह हो जाएगा ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी का मान कितना मिला था, आप देखिए यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू मिला था 5 और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू, इसी क्वेश्चन जो है ना क्यू आई प्लस जे प्लस के, इसी क्वेश्चन का डॉट प्रोडक्ट आपको बीच का एंगल निकाला जा रहा है। तो इसमें ए डॉट बी का मान 5 आया है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया 3 या मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना आया 21। इसी को लाकर बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो 5/63 हो जाएगा √3, √63 को जब तोड़ेंगे फैक्टर करेंगे तो 3√7 आ जाएगा। फिर √7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो 5√7/7 × 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। थीटा का मान निकालना है तो कॉस इनवर्स से 5√7 बाई कितना हो जाएगा 21। ये हमारा दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, इसमें दो ठो वेक्टर साइड जरूर दिए जाएंगे। इसमें रहेगा एक साइड, एक हाइट और एक आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, एक आधार और इसमें एक हाइट जरूर दिया रहेगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो ठो वेक्टर जरूर दिए रहेंगे, इसका बीच का एरिया निकालना है। तो दो ठो वेक्टर का बीच का एरिया, अगर एरिया उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हम लोगों को, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए का मान दिया गया है आई प्लस जे प्लस के, बी का मान 2i प्लस 4j और माइनस के, एरिया निकालनी है। तो 1/2 हो गया और ए क्रॉस बी आप निकाले हैं ना, ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिएगा। तो ए क्रॉस बी बाबू मिल जाएगा आपके पास, आप निकाल कर देखिएगा। हमने यहाँ पर निकाल कर रिजल्ट को लिखा है -5i प्लस 3j प्लस 2k। देखिए कहाँ मिला था आपके पास क्वेश्चन से ए क्रॉस बी का, तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में ए क्रॉस बी निकाला गया है ना, इस वैल्यू को लाकर यहाँ पे रख दिया गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √-5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे, √38 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल तो निकलेगा लेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर इतना ही हो जाएगा √38/2 स्क्वायर यूनिट। यह एरिया ऑफ क्या निकल गया, ट्रायंगल। उसी प्रकार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालिए। दो ठो वेक्टर जरूर दिया रहेगा, तो इसका केवल फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस इंटू हाइट, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले हैं, कितना आया है √38, यही आपकी आंसर हो जाएगा। तो दो ठो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, इन सारी कंसेप्ट को आप इस वीडियो में देखें। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग 5th स्टार लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे और के डॉट के। तो ये तीनों का मान बाबू होता है 1 के बराबर, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का मान होता है 0। यदि देखिए सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो 1 हो जाएगा, अगर सेम नहीं रहता है डॉट प्रोडक्ट में तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान कितना होता है 0। ये सब रीजन्स आपको बताई जाएगी। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, अगर सेम रहा क्रॉस प्रोडक्ट में तो इसकी मान कितनी हो जाएगी 0। देखिए जो साइकिल बनाया गया है आई जे के, जो एरो बनाया गया है ना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपसे पूछा जाए कि आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, तो आई जे के बाद देखिए क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, तो इसलिए के हो जाएगा। फिर जे क्रॉस के कहा जाएगा तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई कहा जाएगा तो जे हो जाएगा। अगर इसको उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई करते हैं
जब यह उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब में माइनस लग जाएगा, माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे कहा जाएगा तो माइनस आई, और आई क्रॉस के कहा जाएगा तो माइनस जे। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लेंगे। दूसरी बात बताया जा रहा है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होते हैं। दो ठो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए बी बराबर बी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बातें गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर लिखता है तो इसमें क्या लगाएगा, माइनस लगाएगा। समझ रहे हैं ना। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसके आंसर ऊपर बनाया गया है। आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1। देखिए जे क्रॉस के बराबर कितना हो जाएगा आई, के क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा जे, आई क्रॉस जे बराबर कितना हो जाएगा के। तो आई जे क्रॉस के का मान अगर आई होता है तो आई डॉट आई फिर जे डॉट जे फिर के डॉट के, सबका मान 1 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 3, इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंडीशन फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, लंबवत के लिए कोई भी दो ठो वेक्टर यदि लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कितना हो जाएगा 0। कोई भी दो ठो वेक्टर का यदि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, या उसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का कितना हो जाएगा 0। या बाबू 3D में जब जाइएगा तो यह मिलेगा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। ठीक है, उसके बाद कंडीशन फॉर ऑफ पर पैरेलल के लिए ये डबल जो लाइन खींचा पैरेलल लिखा हुआ है समानांतर, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। कोलिनियर के लिए भी यही कंडीशन है, या L1 बटा L2 M1 बटा M2 और N1 बटा कितना हो जाएगा N2। ये सब क्वेश्चंस आपके पास है, कंडीशन है आपके पास है पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। अब आपको वेक्टर की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ गई होगी। चलिए जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके आप ज़रूर शेयर करिए ताकि एक दूसरे को लाभ ज़रूर मिल जाए। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।